हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं 14 और 15 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी स्पर्धा में सुदीप्ति ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है दोस्तों सुदीप्ति जी ने अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी प्रतिस्पर्धा में। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो शहर की 19 साल की सुदीप्ति हजेला ने स्पेन के जेरेल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घोड़सवारी स्पर्धा में फ्री स्टाइल ड्रेसाज वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता है। स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए सुदीप्ति ने भारतीय मुद्रा में 2.5 लाख रुपये महीने के किराए पर घोड़ा लिया था। और सुदीप्ति ने इस सफलता के साथ ही चीन में 10 से 28 सितंबर होने वाली एशियन गेम्स के लिए पात्रता हासिल की है। और पिता मुकेश हजेला ने बताया कि सुदीप्ति मध्य प्रदेश की पहली महिला घुड़सवार हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी संघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय ड्रेसाज स्पर्धा में पदक हासिल किया है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी भोपाल में आपको याद रखना है। घुड़सवारी के परिसर को एरिना कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम खेल नीति 1989 में आई थी, आपको ये भी याद होगा। और दोस्तों नवीनतम खेल नीति 2005 में। मध्य प्रदेश की वर्तमान खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया और दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, तो आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संस्था को सिल्वर वर्ग में प्रथम आने पर देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लघु वनोपज सहकारी संघ MFP पार्क भोपाल को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो उल्लेखनीय है दोस्तों कि स्कॉच द्वारा विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को हर साल पुरस्कृत किया जाता है। और लघु वनोपज सहकारी संघ को यह पुरस्कार स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जड़ी बूटी उत्पादों के संबंध में लोक चेतना का विस्तार करने के लिए दिया गया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र MPP पार्क बरखेड़ा को पठानी भोपाल के देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 के सिल्वर वर्ग में प्रथम आने पर बधाइयाँ दी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भोपाल और नरसिंहपुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भोपाल और नरसिंहपुर को दिया गया है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पाली के मध्य प्रदेश के भोपाल एवं नरसिंहपुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। साथ ही देश की पुरस्कृत पंचायत राज संस्था को पुरस्कार की राशि खाते में अंतरित करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर देश की पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों की रैंकिंग के आधार पर जिला पंचायत जनपद ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश की जिला पंचायत भोपाल और नरसिंहपुर को 50-50 लाख रुपये राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। और दोनों ही जिला पंचायत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था कायम की गई है। यह अधिनियम दोस्तों केंद्र द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित पंचायत राज अधिनियम 1992 के निर्देशों के तहत बनाया गया है। तो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों बात करें, पहला पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था और इसके बाद प्रत्येक 24 अप्रैल को यह पंचायती राज दिवस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दोस्तों प्राइज है 2011 और 12 से हर स्तर पर पंचायती राज संस्थान द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जिला जनपद और ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 131वीं जयंती मनाई गई दोस्तों 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर उन्हें नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति चिरस्थायी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उनसे जुड़े हुए स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म दोस्तों 14 अप्रैल
1891 को इंदौर जिला के महू में हुआ था, आपको याद रखना। उनका निधन दोस्तों 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था और वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी इंदौर को दोस्तों स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल और नरसिंहपुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।